Welcome back, friends. Let's continue our story of William Shakespeare's Hamlet. Next, with these words, the spirit vanished. इसके साथ वो आत्मा गायब हो गई. Spirit आत्मा vanished, गायब हो गई. Hamlet was very shocked by the revelations. Revelations होता है जो कुछ सच्चाई सामने आया, रिवील हुआ, जो सामने आया, स्पष्ट उसके सामने जो हुआ, वो सारी रेवलेशंस सुन करके वो हैरान हो गया, झटका लगा उसको. ही वॉज शॉक्ड. हिज डाउट्स हैड बीन कन्फर्म्ड. उसके शक सही साबित हो गए, कन्फर्म हो गए कि वो उसका शक सही था. एंड ही वॉज नाउ फिल्ड विद फ्यूरी. और वो गुस्से में आ गया. फ्यूरी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा. एट द सिंस ऑफ हिज अंकल एंड मदर. उनके अंकल, उसके अंकल और उसकी माँ के पापों के कारण. दे स्माइल येट आर विलेंस. वो स्माइल करते हैं लेकिन हैं वो विलन्स, बहुत ही गलत बंदे हैं, वो इंसान हैं. ही क्राइड. वो चिल्लाया. व्हेन होरेशियो नोटिस्ड द गोस्ट हैड गॉन. जब उसने देखा, होरेशियस ने, उसके दोस्त ने, कि भूत चला गया है. ही रैन टू हैमलेट. वो उसके पास दौड़ के आया. टू सी इफ़ ही वॉज ऑल राइट. देखने के लिए कि वो सही सलामत है. हैमलेट टोल्ड हिम ऑफ हिज सस्पिशंस एंड व्हाट द गोस्ट हैड टोल्ड हिम. हैमलेट ने बताया उसको क्या शक था और आत्मा ने, घोस्ट ने, भूत ने क्या बताया था उसे. डू नॉट ब्रीथ अ वर्ड टू एनी वन. इसका मतलब होता है इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना. डू नॉट ब्रीथ, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, ए वर्ड, कुछ भी मत बताना किसी को. ही बेग्ड होरेशियो. उसने होरेशियो को बोला. ही मेड हिम स्वेयर. स्वेयर होता है कसम खाना. उसने उससे कसम दिलवाई. हिज वर्ड ऑन हिज स्वॉर्ड. तलवार पर हाथ रख के उसने कसम दिलवाई. स्वेयर हिज वर्ड, कसम खाना. आई शैल नाउ पुट ऑन एन एक्ट. इस आज के बाद मैं एक ड्रामा करूँगा, एक्ट करूँगा. एंड सी इफ़ आई कैन कैच दीज विलेंस. और देखते हैं कि मैं इन शातिरों को पकड़ पाता हूँ या नहीं. ओह व्हाट अ क्रूअल फेट दैट आई वॉज बोर्न टू रिवेंज दिस ईवल एक्ट. कितनी बहुत क्रूअल, जालिम किस्मत है. किस्मत बहुत जालिम है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है. ईवल एक्ट, बुरा काम करना पड़ रहा है. सेड हैमलेट. हैमलेट ने कहा. लेट्स टर्न ओवर टू द नेक्स्ट पेज. आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस नेक्स्ट पार्ट. हैमलेट पुट्स ऑन एन एक्ट. इसके बाद वो एक ड्रामा शुरू कर देता है, एक्टिंग का, सबके सामने. आफ्टर हिज मीटिंग विद द गोस्ट ऑल हैमलेट्स थॉट्स सेंटर्ड अराउंड प्लान्स ऑफ रिवेंज. उसकी सारी सोच सिर्फ ये इसमें लगी थी कि रिवेंज कैसे लेना है. द ग्रीफ ऑफ हिज फादर्स डेथ एंड द कॉज ऑफ इट. एक तो उसके पिता की मौत का दुख और फिर उसका जो कारण था, कॉज था. इट मेड हिम बिहेव स्ट्रेंजली. इसके कारण उसका बिहेवियर जो था वो अजीब हो गया, ऐसा लोगों ने माना, या कुछ सच में भी. एज डेज पास्ड बाय. जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पीपल बिगैन टू नोटिस हिज स्ट्रेंज बिहेवियर. लोगों ने ध्यान देना शुरू किया उसके अजीब व्यवहार की तरफ, जो कि एक ड्रामा था. टू अले एनी सस्पिशन. अले होता है कम करना, तो किसी को उस पर शक ना हो, शक को कम करने के लिए. हिज अंकल माइट हैव. जो उसका अंकल उस पर शायद कर सकता था, उसको डर दूर करने के लिए कि उसको कहीं शक ना हो जाए. एंड रियलाइज दैट ही न्यू मोर अबाउट हिज फादर्स डेथ. और ये पता ना चल जाए कि उसे उसके पिता की डेथ का पता चल गया है. एंड इट्स कॉज, और इसके कारण का. हैमलेट डिसाइडेड टू प्रिटेंड ही वॉज मैड. उसने पागल बनने का किया फैसला कि पागल बन के रहेगा. हैमलेट ने यह निश्चय किया. क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड कंसल्टेड पोलोनियस एन ओल्ड काउंसलर एट द कोर्ट. एक बूढ़ा काउंसलर, सलाहकार था, पोलोनियस, दरबार में. क्लॉडियस और गर्ट्रूड जो थे, राजा और रानी, उन्होंने उसकी सलाह ली. आस्किंग हिम इफ़ ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू हैमलेट. कि हैमलेट को क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने उससे पूछा. आई थिंक आई नो द रीज़न फॉर हिज मैड बिहेवियर, सेड द ओल्ड मैन. उस बूढ़े ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे पता है इसका कारण. एज यू नो आई हैव ए डॉटर ओफिलिया. जैसे आपको पता है कि मेरी एक लड़की है, ओफिलिया, whom हैमलेट हैज़ बीन विजिटिंग सिंस हिज रिटर्न. जिसे हैमलेट मिलता रहा है वापस आने के बाद, लड़ाई के बाद. ही क्लेम्ड ही लव्ड हर. और वो कहता है कि वो उसे प्यार करता है, मेरी लड़की से. बट बोथ आई एंड माई सन
लैटिस वार्नड हर अगेंस्ट हिम, लेकिन मैंने और मेरे बेटे लैटिस ने वार्न उसको चेतावनी दी थी हैमलेट से ना मिले। ही इज़ आफ्टर ऑल अ प्रिंस, लेकिन आखिरकार वो एक राजकुमार है। एंड वी कुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट ही वुड मैरी हर, और हम इस बात को इतना ईजिली नहीं ले सकते थे। टेक फॉर ग्रांटेड होता है किसी चीज़ को हल्के में लेना, कि वो हमारी लड़की से शादी करे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आई टोल्ड हर टू एक्ट कोल्डली टुवर्ड्स हिम, तो इसलिए मैंने अपनी लड़की को बोला था कि वो ज़्यादा उसकी बातों का जवाब ना दे, इसका ठंडे ठंडे तरीके से जवाब दे, मतलब बिना फीलिंग्स, ज़्यादा फीलिंग्स ना दिखाए। एवर सिंस शी हैज़ रिफ्यूज्ड टू लिसन टू हिज वाउज ऑफ लव, वाउज होता है कसमें, और उस दिन के बाद से हमारी लड़की ने हैमलेट की सारी कस्में, प्यार की कस्मों का जवाब देना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया था। आई एम श्योर दैट इज़ द रीज़न हैमलेट हैज़ गॉन वाइल्ड, शायद इसीलिए हैमलेट पागल हो गया है, वाइल्ड हो गया है, जंगली वाइल्ड होता है, यहाँ पर पागल। द किंग एंड क्वीन वर रिलीव्ड दैट हैमलेट्स मैडनेस वॉज एट्रीब्यूटेड टू हिज लव फॉर ओफिलिया, वो थोड़े से रिलीव हो गया, उनको थोड़ी तसल्ली हुई कि हैमलेट की मैडनेस का कारण ये है, उसका प्यार ओफिलिया की तरफ। कॉल ओफिलिया एंड लेट अस सी हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ विद हर, ओफिलिया को बुलाओ, उन्होंने कहा, ताकि हम देख सकें कि उसके सामने वो कैसे करता है हैमलेट। द किंग सेड, राजा ने कहा। व्हेन ओफिलिया केम टू द कासल, जब ओफिलिया वहाँ पर आई किले में, शी वॉज शॉक्ड टू हियर हैमलेट इंसल्ट हर, तो वो हैरान हो गई जब हैमलेट ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की, बेइज्जती की। शी ऑल्सो लव्ड हिम, वो भी उसे प्यार करती थी, बट बीइंग अ ड्यूटीफुल डॉटर, लेकिन आज्ञाकारी लड़की होने के कारण, हैड एक्सेप्टेड हर फादर्स एडवाइस, उसने अपने पिता का कहना माना था और उसकी बातों का जवाब देना बंद कर दिया था। आई बिलीव्ड यू व्हेन यू सेड यू लव्ड मी, शी सेड सैडली, उसने उदासी से कहा कि मैं तो सोचती थी कि तुम मुझे प्यार करते हो। यू शुड नॉट हैव बिलीव्ड मी, हैमलेट ने कहा। क्या कहा पागल बनते हुए? उसने कहा, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। गो एंड शट योर सेल्फ इन ए ननरी, ननरी होती है जहाँ पर नन्स रहती हैं कॉन्वेंट में, जो धार्मिक रास्ते पर चलते हुए शादी नहीं करती। उसने बोला तुम जाके नन बन जाओ, सिस्टर बन जाओ। यू शुड नॉट मैरी एंड हैव सिनफुल चिल्ड्रन, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए और पाप से बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सभी बच्चे पाप होते हैं, तो पागलों की जैसी बात कर रहा है। इफ़ यू डू मैरी, अगर तुम मैरी करती भी हो, शादी करती भी हो, मैरी अ फूल, किसी पागल से करना। बिकॉज वाइज मैन नो व्हाट मॉन्स्टर्स वीमेन मेक ऑफ मैन, क्योंकि किसी मूर्ख से शादी करना, क्योंकि सियाने बंदों को पता होता है कि शादी के बाद औरतें उनको कैसा राक्षस बना देती है। समझ में आ गया होगा आपको व्हाट ही इज सेइंग, कि शादी करना मूर्खों का काम है। तो ऐसा पागलपन में बोल रहा है। ओ ही हैज़ रियली गॉन मैड, सोब्ड ओफिलिया, सोब होता है धीरे धीरे सिसकना, सिसकते हुए बोली कि वाकई ये पागल हो गया है। हर हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया। वो इज़ मी दैट आई लिव्ड टू सी दिस डे, वो होता है दुख। वो इज़ मी मतलब मैं दुखों की मारी हूँ और कि मुझे ये दिन देखना पड़ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, लैंग्वेज इज़ फन, बाय बाय।